नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं शापित रात के बारे में। ये जो कहानी है, इसके स्ट्रक्चर को, इसकी बनावट को आज हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, ये लोक कथा और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का एक जबरदस्त मिक्स है। इसमें एक पिता का प्यार है और उसका सामना है एक बहुत पुरानी अनदेखी बुराई से। बस इसी संघर्ष की ये पावरफुल कहानी है। कहानी शुरू होते ही मतलब पहली लाइन से ही एक बहुत ही डरावना माहौल सेट कर देती है। सोचिए, गांव की गलियां एकदम सुनसान और हवा में फुसफुसाहट है किसी अनजानी ताकत की। और यही कानाफूसी, यही अफवाहें एक इंसान की असलियत बनने वाली हैं। बस यहीं से कहानी का स्टेक यानी दांव एकदम से बढ़ जाता है और हमें पता चल जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं इसके। देखिए, कोई भी अच्छी हॉरर कहानी की पहचान क्या है? उसके ऊंचे दाव, हाई स्टेक्स। क्योंकि जब दाव ऊंचा होता है ना, तो हम कहानी से फौरन जुड़ जाते हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। कहानी का जो हीरो है मोहन, वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसा है जहां उसे दो डरों के बीच चुनना है, और दोनों ही डर ऐसे हैं जो किसी को भी तोड़ दें। तो एक तरफ तो हैं गांव की बातें कि शहर जाने वाला जो अकेला रास्ता है ना, उस पर कुछ तो गड़बड़ है, वो भुताहा है। और दूसरी तरफ है उसकी अपनी हकीकत कि उसका बेटा बाबू बहुत बीमार है, इतना कि उसकी जान को खतरा है। अब सोचिए क्या करे वो। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। मतलब कोई भी फैसला ले, नतीजा खतरनाक हो सकता है। और फिर मोहन अपना फैसला लेता है। और जानते हैं, यही वो पल है जहां कहानी सिर्फ एक इंसान और भूत प्रेत की लड़ाई नहीं रह जाती। नहीं, ये बदल जाती है एक बाप के प्यार और उसके अपने वजूद के डर के बीच की जंग में। और बस यही गहराई है, यही थीम है जो इस कहानी को एक आम डरावनी कहानी से बहुत बहुत ऊपर ले जाती है। अब हम आते हैं कहानी के राइजिंग एक्शन पे। कहानी का स्ट्रक्चर समझने के लिए ये हिस्सा बहुत जरूरी है। ये वो दौर होता है कहानी में जहां एक के बाद एक ऐसी डरावनी चीजें होती हैं जो हीरो के हौसले को तोड़ने लगती हैं। और जैसे जैसे उसका हौसला टूटता है, हमारा टेंशन बढ़ता जाता है। तो आखिर ये राइजिंग एक्शन होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, ये एक सीढ़ी है, टेंशन की सीढ़ी। कहानी का कैरेक्टर इस पर चढ़ने के लिए मजबूर है और हर अगला कदम, हर अगली सीढ़ी पहले से ज्यादा डरावनी है। और इस पूरी चढ़ाई में होता क्या है? हीरो की कमजोरियां सामने आती हैं और वो बिल्कुल टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। शापित रात में भी बिल्कुल यही होता है। टेंशन को 3 स्टेप्स में बढ़ाया गया है। 3 खौफनाक घटनाएं, एक के बाद एक। और ये तीनों घटनाएं मोहन को दिमागी तौर पर तोड़ने के लिए ही डिजाइन की गई हैं। हर अगली घटना पहली वाली से जुड़ी है, जो उसे और भी ज्यादा बेबसी की तरफ धकेलती है। तो सबसे पहले क्या होता है? मोहन को उस सुनसान रास्ते पर एक बहुत ही कमजोर बूढ़ी औरत दिखती है। वो मदद मांगती है। मोहन पलटता है कि चलो मदद कर दें, और जैसे ही वो पलटता है, वो औरत गायब। कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। बस यहीं से असल खेल शुरू होता है। ये पल एक स्टेज सेट कर देता है कि आगे और भी भयानक चीजें होने वाली हैं। अब ये जो पहला एनकाउंटर है ना, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहीं पर मोहन का सारा शक, सारा वहम खत्म हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि गांव वाले जो कहते थे वो सब सच है। और ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। समझ लीजिए, वो लॉजिक की दुनिया से निकलकर सुपरनैचुरल की दुनिया में कदम रख चुका है। चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं। यहां से वो जो अनदेखी शक्ति है ना, उसका हमला बदल जाता है। अब वो सिर्फ डरा नहीं रही, बल्कि दिमागी खेल खेल रही है, एक गहरा साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। कहानी अब बाहरी डर से ज्यादा कैरेक्टर के अंदरूनी डर पर फोकस करने लगती है। पहले तो रहस्यमयी तरीके से उसकी साइकिल की चेन टूट जाती है, वो फंस जाता है। और तभी सामने कौन आता है? उसकी पत्नी सीमा। पर वो असली नहीं है, वो एक छलावा है। ये उस ताकत की सबसे शातिर चाल है। वो जानती है कि मोहन थका हुआ है, डरा हुआ है, और सबसे बढ़कर वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। बस इसी का फायदा उठाया जा रहा है। ये जो शक्ति है जिसे छलावा कहते हैं, वो क्या करती है? वो मोहन की पत्नी का भरोसेमंद चेहरा इस्तेमाल करती है। क्यों? ताकि मोहन धोखा खा जाए और अपना बच्चा खुद उसके हाथों में दे दे। और मोहन उस वक्त इतना इमोशनल है, इतना परेशान है कि वो इस जाल में फंस जाता है। तो मुद्दा यह है कि अपनी जिंदगी के सबसे कमजोर पल में मोहन एक बहुत बड़ी, बहुत भयानक गलती कर बैठता है। और बस यहीं से ये दिमागी खेल एक जानलेवा चेज में, एक दौड़ में बदल जाता है। अब ये वो पॉइंट है जो कहानी को सीधा उसके क्लाइमैक्स की तरफ लेकर जाएगा।
और लीजिए, हम पहुंच गए कहानी के क्लाइमैक्स पर, चरमोत्कर्ष। और यहां कहानी एक ऐसा दांव चलती है जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। मतलब एक पुराने सुपरनैचुरल दानव से लड़ने का तरीका बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये वो पल है जहां सब कुछ दांव पर है। देखिए, पुरानी हॉरर कहानियों में क्या होता है, हीरो के पास कोई ताबीज होता है, कोई मंत्र होता है या कोई दैवीय शक्ति होती है ना? पर मोहन के पास क्या है? वो तो एक आम आदमी है, एक पिता है। इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। जवाब है एक बहुत ही मामूली, मॉडर्न और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज, एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट। जी हां, सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट की एक किरण। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस ट्विस्ट है। ये इस लोक कथा को हमारी आज की दुनिया से जोड़ देता है। तो होता यह है कि मोहन का दोस्त इत्तेफाक से वहां आ जाता है, और जैसे ही उसकी बाइक की तेज हेडलाइट उस छलावे पे पड़ती है, वो चीखने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो रोशनी उसके पूरे वजूद को जला रही हो, उसे अंदर से फाड़ रही हो, और बस वो चीखता हुआ धुएं में बदल जाता है। कितना तेज और निर्णायक अंत है ये। चलिए, अब कहानी की रेजोल्यूशन पर आते हैं, मतलब समाधान पर, और देखते हैं कि कहानी अपनी प्लॉट लाइन और अपनी मेन थीम को कितनी खूबसूरती से एक साथ लाकर खत्म करती है। इसका जो नतीजा है वो हमें सुकून भी देता है और सोचने पर मजबूर भी करता है। तो छलावा खत्म हो गया, और उसके साथ ही जो फौरी मुसीबत थी वो भी टल गई। बच्चा बाबू बच गया, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका इलाज शुरू हो गया। जाहिर है, इतनी भयानक रात के बाद ये एक राहत का पल है। लेकिन कहानी का असली अंत यहाँ नहीं है। असली सबक तो इसकी थीम में है। हाँ, हथियार मोटरसाइकिल की हेडलाइट थी, बिल्कुल। लेकिन वो कौन सी ताकत थी जो मोहन को उस पल तक लेकर आई? वो था एक पिता का प्यार। उस घने अंधेरे में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा चमकी तो वो मोहन का प्यार ही था। और यही बात हमें बहुत खूबसूरती से समझाती है कि ये कहानी सिर्फ किसी राक्षस से बचने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस जबरदस्त ताकत के बारे में जो हमें अपने परिवार की रक्षा करने के कमिटमेंट से मिलती है। और ये एक ऐसा पावरफुल मैसेज है जो किसी भी कल्चर, किसी भी पीढ़ी के इंसान के दिल को छू सकता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है। सवाल ये कि अंधेरे जंगलों और पुराने जमाने के राक्षसों की ये जो कहानियां हैं, ये हमें आज की जिंदगी के डरों का सामना करने के बारे में क्या सिखाती हैं? शायद ये हमें बस इतना याद दिलाती हैं कि जिंदगी में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, प्यार और हिम्मत हमेशा रास्ता दिखा सकते हैं।